Hello बच्चों, let's read the question and the question says select the correct statement and the first statement says the solubility of alkali earth metals oxide decreases down the group। तो यहाँ पे क्या solubility की बात कर रही है, तो की concept क्या लग जाएगा यहाँ पे, की concept जो लगने वाला है वो हो जाएगा solubility of alkali metals और यू कैन से एस ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी दिया है तो हम बात करेंगे यहाँ पे solubility ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कि एस ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 होते हैं। तो अब पहला जो ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? एक्चुअली ये ट्रू इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने के कारण इसमें हम देखेंगे क्या होता है कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड्स हाइड्रोक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स इंक्रीजेस। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम जनरल ओवरव्यू निकाल के बोल सकते हैं कि जैसे जैसे विथ इंक्रीज in atomic number of alkali and alkaline earth metals of alkali and alkaline earth metals क्या होता है, solubility of oxides, solubility of क्या क्या है हमारे पास, ऑक्साइड्स, फिर बाद में सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, फ्लोराइड्स, इन सब के क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है। और इसका रीजन ये होता है कि डाउन द ग्रुप एज वी मूव क्या हो जाती है, इसमें जो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। तो फिर क्या बोलेंगे हम कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स इज, क्या होना चाहिए, बेरिलियम ऑक्साइड का सबसे कम होना चाहिए और बेरियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बेरियम का जो साइज है सबसे बड़ा है, राइट, और बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। इसी के कारण क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो अल्कली अर्थ मेटल ऑक्साइड की बात की है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, पर हमने क्या बोला, अल्कली अर्थ मेटल का क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसके कारण इसका क्या होना चाहिए था, करेक्ट, इसका करेक्ट होना चाहिए था इंक्रीज, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, अल्कली मेटल्स की बात की है तो लिथियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए था, सबसे लीस्ट सॉल्युबल, फिर बाद में NaO, यहाँ पे Li2O हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, फिर ऐसे से जाते जाते सबसे छोटा हो जाएगा किसका, CSO का, ठीक है। और फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन मेटल अर्थ सल्फाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ऑप्शन बी में इंक्रीज दिया है सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होगा डेफिनेटली सल्फाइड के केस में। यहाँ पे देखेंगे तो सल्फाइड दिया है तो यहाँ पे इंक्रीज डाउन द ग्रुप हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फाइड्स के लिए इंक्रीज डाउन द ग्रुप इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट में जाएंगे तो थर्ड स्टेटमेंट का है सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स देखेंगे ये भी ट्रू देगा। तो लास्ट ऑप्शन में दिया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल फ्लोराइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो ये भी केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी क्या हो जाएगा, अल्कली मेटल फ्लोराइड का इंक्रीज हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप, जैसे कि हमने देखा फ्लोराइड्स के केस में भी वो इंक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से दैट द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज बी, सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।